जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जाइलम और फ्लोएम को देखे थे। जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखे थे। आज हम लोग देखेंगे पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि कि माने पौधों में पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है और कैसे आता है, उस क्रियाविधि को हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? तो पौधों में। तो पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि दो होती है। कितना होती है? दो। पहला होती है स्थानांतरण। स्थानांतरण। और दूसरा होती है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। पहला होती है स्थानांतरण और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। माने स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधे में पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और दूसरे जगह से एक जगह आते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि स्थानांतरण के द्वारा कौन सा पदार्थ जाता है पौधा में और कौन कौन आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्थानांतरण। तो ये जो स्थानांतरण होते हैं ना, इसके द्वारा पौधों में मिट्टी से जल एवं खनिज लवण के अवशोषण कर कहाँ आते हैं? ऊपर, माने पेड़ पौधे के भाग में आते हैं। तो ये स्थानांतरण की क्रिया द्वारा क्या होता है? तो मिट्टी से पेड़ पौधे की जड़ जल तथा खनिज लवण को क्या करती है? अवशोषित कर और जाइलम को दे देती है, और जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। तो स्थानांतरण से क्या होता है? मतलब स्थानांतरण माने एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। स्थानांतरण माने एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। आप अपने ले जाए चाहे किसी से भेजे। स्थानांतरण माने उसका जगह चेंज कर देना। तो मान लो कि जल है जड़ में, कहाँ है? पेड़ पौधे की जड़ में, और आ रहा है पेड़ पौधे के सभी भागों में। मतलब कि जड़ से सभी भाग में आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है? जगह चेंज हो रहा है। तो जगह चेंज होता है ना किसी वस्तु का, तो उसको स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण। मान लो अभी हम है यहाँ बथुआ बाजार है, बथुआ बाजार के बचपन गांव है, और यहाँ से हम चल गए कल पटना या गोपालगंज या सिवान। तो हमारा जगह चेंज हुआ ना, तो हम क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। क्या हुआ? स्थानांतरण। चाहे अपने मन से गए चाहे हमको कोई भेजा। अरे समझे? उसी तरह पौधे में एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कि जड़ से जल तथा खनिज पेड़ पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। तो उस क्रिया का नाम है स्थानांतरण। स्थानांतरण समझ आ गया? स्थानांतरण मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाना, चाहे अपने से जाए चाहे कोई लेकर जाए। आगे समझ में? अब देखेंगे दूसरा हम वाष्पोत्सर्जन कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो ना जो पौधे की पत्तियां होती है, पत्तियां ऐसे होती है। मान लो कि ये पत्ती है, पौधे की ये पत्ती है। मान लो, अब हम गलती बनाए चाहे सही बनाए, हंसना मत। इसको मान लो ये क्या है? पेड़ पौधे की पत्ती है। इस पत्ती में ना अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। इस छिद्रों को कहते हैं हम एस्टोमाटा। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। हिंदी में रंध्र। रंध्र हिंदी में रंध्र, अंग्रेजी में एस्टोमाटा। एस्टोमाटा, ठीक है। तो ये जो रंध्र होते हैं ना, इसके द्वारा क्या होता है कि जल, जब ये धूप निकलता है ना, तो उसके द्वारा जल बाहर निकलता है, और बाहर निकल के वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? वाष्प, और वायुमंडल में मिल जाता है। तो पेड़ पौधे की पत्तियों से वाष्प बनकर जल को बाहर निकलने की क्रिया क्या कहेगा? वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो उनकी पत्तियों से जल का वाष्प बन के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। लिख दे रहे हम वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन
पौधे की पेड़ पौधे की पेड़ पौधों की पत्तियों के रंध्रों से, पेड़ पौधे की पत्तियों के रंध्रों से जल का वाष्प बनकर बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे समझो बाबू, देखो ना कि पेड़ पौधे की पत्तियों के रंध्रों से जल का वाष्प बनकर बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जल पेड़ पौधे से बाहर निकलते हैं, और जो जल पेड़ पौधे से बाहर निकलता है ना, उसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पेड़ पौधे की अपशिष्ट पदार्थ है। मान लो कि जो हमारे शरीर में उपयोग होगा वो किसी को देगा नहीं, जो अच्छा होता है खाने वाला तो वो किसी को देते हैं नहीं, खा लेते हैं अपने। तो वैसे ही पौधा भी होता है, जब पौधे के लिए जल अगर उपयोगी रहता हो तो उसको खुद यूज कर लेता है। तो जो जल पौधे के लिए उपयोगी नहीं रहता है ना, उसको उसकी पत्ती के रंध्र द्वारा बाहर निकल जाता है, और इस बाहर निकलता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब हम लोग देखेंगे कुछ पौधे, जैसे कि मकई का पौधा हुआ, मकई। तो जो मक्का के पौधे होते हैं, मक्का, ये ना प्रतिदिन, मक्का का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल को क्या करते हैं? बाहर निष्कासित करते हैं। मक्का का पौधा 3 से 4 लीटर जल निष्कासित करता है। अच्छा, किस प्रक्रिया द्वारा जल निष्कासित करता है? तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। कहां से निकलता है? तो पेड़ पौधे की पत्तियों यानी रंध्रों द्वारा। ठीक है? इसी में एक सेब का पौधा होता है, सेब का पौधे, ये ना प्रतिदिन लगभग 10 से 20 लीटर, लगभग 10 से 20 लीटर 10 से 20 लीटर जल निष्कासित करता है। यह प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल निष्कासित करता है, और मक्का के पौधे 3 से 4 लीटर जल निष्कासित करते हैं। तो हम लोग देखें, मक्के के पौधे में 304 लीटर जल निष्कासित करता है। मतलब एक दिन हो, यहाँ से 304 लीटर जल प्रतिदिन माने एक दिन में मक्का के पौधा कितना लीटर जल? तो 3 से 4 लीटर जल, और सेब का पौधा 10 से 20 लीटर जल। ठीक है? तो हम लोग देख लिए स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण कहा देखा बाबू कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है, खाद्य पदार्थ हो, जल हो, खनिज लवण हो, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्थानांतरण। यह स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं,
पौधा में ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थानांतर पाए जाते हैं। तो पौधे में होते हैं तो पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतर। अच्छा, हमारे शरीर में भी तो खाद्य पदार्थ का स्थानांतर होता है। मान लो कि तो हम तो भोजन मुंह में खाते हैं और कहाँ चला जाता है, पेट में चला जाता है, तो उसका स्थानांतर होता है तभी ना जाता है। तो जंतुओं में स्थानांतर भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतर। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतर की क्रिया दो होता है, एगो स्थानांतर एगो वाष्पोत्सर्जन। परिवहन की क्रिया देखो दो स्थानांतर एगो वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतर भी जाएगा, वाष्पोत्सर्जन भी जाएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को कल बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है और फ्लोएम जो होता है वे मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब चारों दिशाओं में घूमता है, इसलिए जाइलम को एक दिशीय और फ्लोएम को द्विदिशीय भी कहा जाता है। ठीक है, तो कल बताए थे मान लो ये पौधा है, तो इसके जो जड़ है, तो जड़ से क्या होगा कि जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होगा और कौन लेके जाएगा उनके पतियों तक, तो जाइलम। जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण इन दोनों को ऊपर की ओर ले जाएगा कौन, जाइलम। जाइलम जाइलम लेके जाएगा और ले जाकर पतियों तक पहुंचा देगा, मतलब इनके पतियों तक लाकर छोड़ देगा और यहाँ पे उनकी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाएगी और फ्लोएम को दे देगी और फ्लोएम उसके विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम लोग जाइलम फ्लोएम को भी देख लिए, तो पौधे में पदार्थों का परिवहन को भी देख लिया हम लोग, बढ़िया। अब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे जंतुओं में पदार्थों का परिवहन। पौधे में परिवहन हमारा पूर्ण रूप से समाप्त, इसलिए पूर्ण रूप से हम लोग खत्म कर लिए, पढ़ लिए। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में खाद्य पदार्थों का परिवहन, चाहे सिर्फ परिवहन कैसे होता है। ठीक है, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा ये वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके।